न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों, नारनौल हल्के के विधायक जस्सी पेटवाड़ अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चित रहते हैं। चर्चा में रहने का उनका मुख्य कारण भी है कि वो लगातार लोगों के बीच में भी रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया था कि जो प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री हैं कैप्टन अभिमन्यु कि भाई वो सिर्फ चुनाव में ही अपने दर्शन देते हैं। इसी बयान को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में रोष पैदा हो गया और आज बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, मंडल प्रधान हैं या कार्यकर्ता हैं, वो उनसे बातचीत करेंगे इस बयान को लेकर, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। मार्केट कमेटी के चेयरमैन हैं शमशेर मौर्य जी। मौर्य साहब, स्वागत आपका। स्वागत है जी, नमस्कार मान साहब। मौर्य साहब, जस्सी पेटवाड़ जी काफ़ी लोगों के बीच में रहते हैं, लगातार लोगों के सुख दुख में जाते हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? कहाँ दुख सुख में जाते हैं जी, वो अपना मौज मस्ती के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, कोई दुख सुख में नहीं जाते। जो वीडियो डलती है गांव में कहीं भी सहायता करने के लिए, वहाँ कहाँ पहुँचते हैं। वो तो वैसे ही किसी ने शादी में न्योता दे दिया, कोई बुजुर्ग एक्सपायर हो गया, उसकी कोई 17वीं है, उसमें चले जाते हैं। अपने साथ 10-15 ऐसे लोगों को रखते हैं जिनको वो नशा वगैरह खिलाते हैं। उनकी आदत है, काम करने के लिए वो कहीं नहीं जाते। बास इतना बड़ा गांव, हमें बास मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनाया सरकार ने, कैप्टन साहब ने। तो बास में जो विकास कार्य कैप्टन साहब के टाइम पे हुए थे, इन लोगों ने तो, ये तो उस ग्रुप में थे जब बास की म्यूनसिपल कमेटी को तोड़वाने वाले यही ग्रुप तो था, जिन्होंने बास में 45 करोड़ रुपए कैप्टन साहब ने अपने टाइम में डाल रखे थे म्यूनसिपल कमेटी में। और इन्होंने उनको पूरे गाँव को तहस नहस करवा के, आज गाँव में जाके देखो आप, 2-2 फुट पानी खड़ा है। आजमशाहपुर में जाके देखो, खुर्द में जाके देखो। अगर कमेटी उस टाइम पे कैप्टन साहब के इन लोगों ने सुन ली होती और 19 में वो दोबारा विधायक बन जाते तो नक्शा ही अलग होता हल्का का। इन्होंने म्यूनसिपल कमेटी बनाई, मार्केट कमेटी बनाई। लोग चुनते हैं, लोगों ने जस्सी पेटवाड़ को कहीं अच्छा समझा होगा। अब लोग बहकाव में आ गए ना, हमारे बड़े लोग हैं हल्के के, बहकाव में आ जाते हैं, देख लेते हैं कि भाई अगर भाई वो जो ज़्यादा बुकावा है उसका है, और न्यू कहा करें बोलनी है कि तो माटी भी बिक जे, बिना बोलनी है कि चने भी रह जाए। ये हालात हैं तो जी, क्या इलाज है इस बात का? जी, आपका क्या कहना है जी? गुरु मैं तो जी विकास पुरुष मानू हूँ। आज भी नाम है उनका, कैप्टन साहब का नाम है। इतनी ITI, 4 ITI, 4 गवर्नमेंट कॉलेज, खेड़ी चौपटा को कितना चमका दिया है, जहाँ पे बिल्कुल बैकवर्ड एरिया गिनाया जाया करता। और विकास में तो बहुत ही तेजी लाए हैं। हरियाणा का काफ़ी बजट साहब के टाइम में काफ़ी विकास हुआ है। काफ़ी। प्रधान जी, शुभ नाम क्या है? कर्णपाल दोवन, बीजेपी मंडल अध्यक्ष नारनौल से हूँ। कर्णपाल और जी, आपके चैनल का के सभी फॉलोअर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे इस लायक समझा के हम आपके। प्रधान जी, बयान आया है जस्सी पेटवाड़ जी का एक अभी पिछले दिनों कि भाई कैप्टन साहब तो सिर्फ चुनाव के टाइम में ही देखते हैं, जनता के बीच में आते नहीं हैं। कैप्टन साहब मेरी बात सुना, हर कदम हर बार कैप्टन अभिमन्यु जी नारनौल विधानसभा में रहते हैं। और कैप्टन अभिमन्यु नारनौल के विकास के लिए जगह जगह हर मंत्री या मुख्यमंत्री कैप्टन अभिमन्यु विपक्ष में हैं, कहने का मतलब हारे हुए हैं। हारे होने के कारण वो सोचते हैं कि हल्के का विकास कैसे करवाया जाए। तो इसके लिए अभी भी कैप्टन अभिमन्यु ने खेत कल्याण के तहत 60 गमियों का निर्माण करवाया है। रोड का खंडा से पेटवाड़ के लिए उन्होंने रोड का निर्माण करवाया है। नहीं, कैप्टन अभिमन्यु ने जो पिछले अपनी योजना के अनुसार जो काम करवाए थे उस टाइम पे विकास के, वो सारी की सारी परियोजनाएं काफी हद तक काफी बंद पड़ी हैं, उनके काम बंद पड़ी हैं। वो अब विधायक जी ने उसमें संज्ञान लेना चाहिए। विधायक जी ने उनको दोबारा चालू करवाना चाहिए। वो तो जितना भी 5 साल का उन्होंने टाइम पीरियड मिला था, उस टाइम पीरियड के दौरान जितने भी पैसे दिए गए वो उन्होंने लगवाए हैं। हमारे गांव में पेटवाड़ में 26 करोड़ रुपए से डग्गी का निर्माण करवाएगा, वो आज अधूरी पड़ी है। वो उसके खुद के गांव में, तो मेरे खुद के गांव है, जस्सी भी मेरे गांव से आता है, उसने अपने गांव का तो निर्माण करना चाहिए। तो गांव में काम नहीं हो रहे आपके? गांव में एक कुछ भी काम नहीं हो रखे। गांव में तो अभी पानी भरा हुआ था, सरपंच ने खुद के पैसे लगा के ट्रैक्टर लगा के पानी निकाला है। जी, आपका नाम क्या जी? दीपक लोहान। बताइए जी लोहान साहब, आपका क्या कहना है इस बारे में? मान साहब, ये जो विधायक है नहीं जमा नकली विधायक से, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। देखिए, थोड़ा गरिमा में रहिए लोहान साहब। गरिमा में तो क्योंकि लोगों ने चुना है। हाँ, तो चुना तो अगला भी गरिमा में रहे। ऐसे ये जो इसके आका है ना, उन्होंने कैसेट पर रखी है इसका जी, सब मुंह इसका है, लेकिन आवाज पीछे से आ रही है। इसके जो आका है भूपेंद्र हुड्डा, उसके कहने से ये बोलता ही है उल्टी सीधी चीजें। करना देना इसने कुछ है नहीं। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, कैप्टन साहब विधायक बने, मंत्री बने, उनके टाइम के जो उन्होंने जो अप्रूव करवाए काम आज तक चले आ रहे हैं।
चाहे वो किसानों के लिए हो, आम जनता के लिए हो, चिकित्सा को लेके हो, शिक्षा को लेके हो, औद्योगिक इकाइयाँ लगाने के लिए लेके हो, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अप्रूव करवा रखी हैं। और आज भी वो तत्पर रहते हैं हल्के के विकास के लिए, सरकार से मिलके काम करवाते हैं। आज भी बहुत सारी अप्रूवल आई है, आपने लिस्ट भी देखी होगी सर। आपका नाम क्या है जी? सुनील कुमार बैरागी, पार्षद नगर पालिका नारनौल। आप तो सरकार के पार्षद हो जी। जी 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 जी। आपका क्या कहना है जी? मेरा तो कहना यही है जी, जो कैप्टन अभिमन्यु ने काम करवाए हैं पिछले 5 साल में, मेरे को लगता है कि पूरे हरियाणा में भी इतने काम नहीं हुए जितने नारनौल हल्के में कैप्टन अभिमन्यु जी ने करवाए हैं। 4 कॉलेज हैं, 4 ITI हैं। एक बार बार ये आरोप भी लगता रहा कि भाई कमीशन खाने के लिए वो काम किए गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वो सबकी अपनी अपनी सोच है। अगर कमीशन ही खाना होता कैप्टन साहब को तो सेंटर में बैठ के वहाँ राज्यसभा संसद बन के वहाँ कमीशन खा लेते। कमीशन वाली कोई बात नहीं, सिर्फ ये झूठे तथ्य है, ऐसी कोई बात नहीं है। रही वोट चोरी की, हमारे विधायक जी कहते हैं कि वोट चोरी बीजेपी कभी नहीं करती। वोट चोरी उस टाइम पे हुई थी जब माननीय अपना वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री ना बना के 14 वोटों वालों को एक जवाहरलाल नेहरू को जिसको 1 वोट आया था उसको प्रधानमंत्री बनाया गया था। उस टाइम पे वोट चोरी हुई थी। बीजेपी में वोट चोरी नहीं हुई है। बीजेपी वोट चोरी नहीं करती, लोगों का दिल चोरी करती है। एक जस्सी पेटवार जी की वीडियो भी वायरल हुई है अभी जो इलेक्शन के टाइम की थी कि वो एक वोट तक आपको 4 गिरने पड़ेंगे। वो उनकी मानसिकता है, ऐसा कैप्टन साहब ने तो कभी कहा नहीं। वो जस्सी भाई की मानसिकता है, जैसा वो सोचे उनकी मर्जी है जी। आप प्रधान जी खेड़ी चोपटा से? खेड़ी चोपटा मंडल अध्यक्ष भाई साहब महावीर स्वर्ण जी। स्वर्ण जी, आपका क्या कहना? आपका तो खेड़ी चोपटा को चमका दिया था कैप्टन अभिमन्यु ने। चमकन लाग रहा भाई, चमकान दिया, चमकन लाग रहा है। किसी टाइम आके देखो वहाँ जिस टाइम 14 की बात है उस टाइम प्रॉपर्टी की वैल्यू बिल्कुल ना के बराबर थी। एक कनाल की वैल्यू मान लो आप 15 से। चलो अब तो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ गई है। लोगों ने हराया क्यों भाई उसको? और आपके गाँव से जो कहते थे 12 खाप, उन्हें तो सबसे ज्यादा वोटा हराया हो। देखो शुरू में तो दादा गौतम बने उस टाइम में, दुष्यंत है, देवीलाल दिखा, ये कुछ नारा चल गया उस टाइम, उससे इफेक्ट पड़ा था। लेकिन ये भी जो जस्सी भाई है यू का जंगी घोड़ा हूँ, जंगी घोड़ा नहीं तू दरबारी घोड़ा है। तो इन लो में भाज गया और मन न्यू लगा यू कांग्रेस से भाजेगा। अच्छा, मारे बड़े नेता के संपर्क में है, न्यू का कराए दो जी कि मैं सबूत दे सकूं भाई साहब, बेसन कह दियो। अच्छा, हम बैठे थे बोला भाई देखेंगे ये वीडियो। हाँ हम बैठे थे ना, बोला मेरे साहब का फोन आ गया, मैं कर लियो जी बात। बोला भाई साहब कि मैं कराओ ना। हाँ बोला करावांगे तेरे भाई, तो पिछले दरवाजे से मिला है और मीडिया पर कि मैं और बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ पता नहीं लोगों के बीच में तो लगातार हर रोज उनके प्रोग्राम होते हैं, हर रोज ब्याह में, शादियों में, सुख में, दुख में पहुंचते हैं भाई साहब। जरूर और कप्तान साहब पे आरोप लगाते हैं कि भाई कप्तान साहब तो इलेक्शन के 2 महीने जाऊंगे नहीं उस टाइम पर होगा। भाई कैप्टन साहब तो विकास पुरुष और युवा उछल कूद, इन्हें दबाव उछल कूद करनी है, उसमें तो कसर छोड़ता नहीं। यू भाई मामे चकरा करे थे मैं यू नु का पार्षद बनया था, बड़ा फड़ी थी फोड़ी भाई इसने बनया था। और यू माले बन ना फड़ी फोड़ता। पार्षद बनाने के बाद में लोगों ने विधायक बना दिया। बनाया तो इसका सूत आएगी, सूत आएगी इसके नहीं। जिस टाइम ने कहते डॉक्टर एजेंट टिकट में लेगी, इसके प्रोग्राम चाह पाने के होने बंद हो गए थे, तो हमने वीडियो देखी होगी। और यूं का नहीं वोट है, वोट जेपी का कहा थे, 13 का है, कड़ गए हुए हैं, कड़ घट गए। कांग्रेस की लहर थी, तेरा सूत बैठ गया। चलो, तो अब जो कैप्टन साहब पे आरोप लगा रहे हैं वो आरोप झूठे हैं उनके? बिल्कुल झूठे हैं भाई साहब। कैप्टन साहब के टाइम में काफी आपने प्रोग्राम देखे हो, गरीब कन्याओं की शादी होती थी खंडा खेड़ी में, जितनी सैलरी मिलती थी सारी खर्च करते थे कैप्टन साहब। और उस पर आरोप लगा रहे ये किसान के बेटे हैं कैप्टन साहब। किसान के बेटे तो ये भी हैं। हाँ फिर ये भी किसान का बेटा, वो भी जानता सारी चीज, किसान का सुख दुख जानता है। हमारे मुआवजे गदागद मिले हैं कैप्टन साहब की टीम में। ठीक है जी, आपका नाम क्या जी? मैं रमेश सासिया, एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष खेड़ी चोपटा। बताओ जी आपका क्या कहना है? जो वहाँ गांव खेड़ी चोपटा में जितना भी विकास हुआ है, तहसील बना दी है, अनाज मंडी विकास बनाई तो हो गई। लिया जी, अब सीधा आरोप लगाया कि कैप्टन साहब हल्के में कौन जानते, इस पर आपका क्या कहना है? कैप्टन साहब हर आज 22 तारीख को हमारे शादी थी, वहाँ भी खेड़ी जालम में कई बार आ चुके हैं। और जो भी जब भी देखा जाओ तो कैप्टन साहब हर गाँव में विधायक के आरोप झूठे हैं? बिल्कुल सरासरी गलत है जी। और जो कैप्टन साहब ने जितना काम कराया आज तक, वे उसमें कली भी नहीं लगा सकते, कली भी नहीं कर सकते, इतना काम कराया कैप्टन साहब ने हमारे यहाँ के। ठीक है जी, आपका क्या नाम है जी? मेरा सतपाल लोहान है। बताओ जी लोहान साहब, आपका क्या कहना है? आप कह रहे हैं भाई हल्के में नहीं आते, हमारे दिलों में बसे हुए हैं कैप्टन साहब। उनका आने को जरूरत भी क्या है, हम अपने आप संभाल लेते हैं सारे जी काम। जी, आप
आपका जी नाम क्या है? मेरा नाम देवेंद्र बुरा सिसाई मंडल अध्यक्ष जी। बताइए जी, जी आपका क्या कहना है? हमारा- विधायक का आरोप है कि भाई आपके जो पूर्व जो वित्त मंत्री थे वो हल्के में नहीं आ रहे हैं। हमारे माननीय कैप्टन साहब ने हम 4 मंडल अध्यक्ष बनाए हुए हैं। ये हल्के में काम करने के लिए तो इनको छोड़ रखा है बस संगठन की दृष्टि से। भाई जो भी 4 मंडल अध्यक्षों की जिम्मेवारी अपने अपने एरिया में भाई जहाँ जहाँ जो भी समस्या है वह हमारी जिम्मेवारी से हम करवाते हैं। ठीक है। विधायक जी तो अपने आप गलत आरोप लगा रहे हैं। गलत आरोप है। जी ये देखिए, जो बीजेपी के कार्यकर्ता और कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी थे सभी ने विधायक द्वारा जो आरोप लगा रही भाई कैप्टन साहब यहाँ पे हल्के में बहुत ही कम आते हैं, इन्होंने अपनी उस पर राय रखी है। आप भी अपनी राय रखिए, कमेंट्स पे देते रहिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।